राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मैं आसी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी 11 माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु 11 मैया की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपनी शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को ले जाने जा रहा था। पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, पर कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर निकल नहीं पा रही थी। वह कीचड़ में फंस गई। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा तो मदद के लिए कहा। वह सेठ बोला, मैं नए वस्त्र पहन रखा हूँ और पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया और कहा कि तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पानी में पूरी डूब गई। वह सेठ पछताता हुआ उदास होकर अपने ससुराल को चला गया और वहां जाकर उसने अपनी पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उससे कहा कि तुम अभी तो आए हो, कम से कम एक रात तो यहाँ रुक जाओ। सभी ने उससे खूब आग्रह किया, लेकिन वह जिद पर अड़ गया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि सब इतना कह रहे हैं तो एक रात रुक जाओ। तब उस साहूकार ने गाय के श्राप वाली बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी तभी अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। फिर 8 पहर बीते तो वह आदमी गधा बन गया गाय के श्राप से और पूरे दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। तब उसे वहाँ लोग काम करते देखते तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम क्यों बोझ उठा रही हो? तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर खड़ा राजा भी यह सब देख रहा था। उसने भी उसे वही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो? तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरा पति है। तब उसने गाय के श्राप वाली सारी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर के विद्वान और पंडितों से इसका उपाय पूछा तो एक विद्वान ने उसका उपाय बताया कि जिस किसी ने 101 ग्यारस का व्रत किया हो वह अपने 11 का पुण्य इसको दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। हम आपको 11 का अर्थ स्पष्ट बता सकते हैं। एक एकादशी का व्रत रखने पर 1 11 पूरा होता है और 2 एकादशी व्रत रखने पर 2 11 पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार एकादशी का व्रत किया हो उसके पुण्य के फल से वह अपने रूप में आ पाएगा। राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 ग्यारस के व्रत नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने पूरे 101 ग्यारस किए थे। राजा ने उस बुढ़िया से अपने एकादशी का फल उस साहूकार को देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 ग्यारस का फल देने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि 1 ग्यारस का फल वह खुद रखना चाहती थी, जिससे कि उसे
मोक्ष की प्राप्ति हो और बैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 ग्यारस का फल उस सेठ को दे दिया। वह सेठ गधे से मनुष्य रूप में वापस आ गया, लेकिन 1 ग्यारस कम होने के कारण गधे की पूंछ उसके शरीर से अलग नहीं हुई। 11 का फल देखकर उन दोनों पति पत्नी ने 11 का व्रत करने का निश्चय किया। पति पत्नी दोनों 11 का व्रत करने लगे। 11 का व्रत पूरा होने पर सेठ की पूंछ गायब हो गई। 11 माता की कृपा से उनके घर में अन्न के भंडारे हो गए। हे 11 माता, जैसे आपने सेठ पर कृपा करी वैसे ही अपने सब भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, अगर पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो जय श्री हरि विष्णु 11 माता की जय। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जय श्री हरि विष्णु। बाय।